अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने की दाल की खिचड़ी और रायता। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। हमने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल लिया है। उसको हम अच्छी तरह गर्म करके उसमें प्याज डाल लेंगे। एक दरमियानी प्याज ली है मैंने, उसको बारीक काट लिया है, स्लाइस कटिंग की है उसकी। दाल को हमने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। उसमें 1 कप दाल है और 2 से 3 कप उसमें मैंने पानी के डाल दिए हैं। 1/4 टीस्पून उसमें हल्दी डाली है और आधा टीस्पून उसमें नमक डाला है। हल्दी डालने का रीज़न ये है कि दाल बहुत जल्दी गल जाती है। ये टोटका है दाल जल्दी गलाने के लिए। और नमक हम बाद में चावलों में एडजस्ट कर लेंगे। दाल और चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह सोख हो चुके हैं। मैं ज़्यादा देर पहले ही चावल भिगोती हूँ, बहुत अच्छे पकते हैं। अब रेड हो चुके हैं प्याज। उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें और ज़ीरा 2 चम्मच भर के टीस्पून डाल दिए हैं और पानी थोड़ा सा डाल दिया है। थोड़ा सा इसका कलर निकालना है, ज़्यादा नहीं इसको कलरफुल करना। और इसमें हम 2 चम्मच नमक के डाल देंगे। हल्का सा बस इसको हमने पका के इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। दाल इतनी उबली हो के अलग अलग दाना रहे, ज़्यादा ना गली हो। अलग अलग दाना होगा तो फिर ही चावलों में अच्छी लगेगी। और साथ चावलों के भी अभी इसने पकना है। वैसे मैं आज मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने इस तरह पकाई है, नहीं तो मैं जब मैंने ये तड़का लगा लिया था प्याज फ्राई करके, जब मैंने इसमें पानी डाला है उस वक्त मैं इसमें दाल डाल देती हूँ भिगी हुई, तो वो पक के इसमें ही गल जाती है। कभी मैं इस तरह पका लेती हूँ, कभी उस तरह। अब मैंने ये चावल डाल दिए। 2 कप हमारे चावल थे और 1 कप दाल। पानी इसमें थोड़ा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं पानी भी इसमें डालूँगी और इसको ढक के रख दूँगी। अच्छी तरह उबलते रहेंगे तो अच्छे पक जाएंगे। अब मैं चेक करने लगी हूँ, मैंने पानी डाल दिया था। अब ये अच्छी तरह से पक रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको ढक्कन उठा के पकाऊंगी कि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए और ये खुल के पक लें। और अब मैंने नमक चेक किया है। इस स्टेज पे नमक चेक कर लें। अगर थोड़ा कम लगे तो थोड़ा सा तेज़ हो तो फिर चावलों में ठीक रहता है। पक के चावल तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। मैंने इसमें और नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ज़ीरा इन चावलों में ज़्यादा डलता है और कोई भी मसाला हम इसमें नहीं डालते, सिर्फ नमक और ज़ीरा ही डालते हैं। बिल्कुल सिंपल राइस बनते हैं ये और बहुत मज़े के होते हैं। अब ख़त्म हो गया पानी इनमें से। अब इसको मैंने दम दे दिया। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये अब चावल पक गए हैं। मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। अब इसके पास ही मैं इसको रख के तो मैं अब रायता बनाऊंगी। इसके साथ रायता भी बिल्कुल सिंपल सा हम बनाते हैं। सिर्फ उसमें 2 चम्मच भर के दही में ज़ीरा डाला है और आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून नमक, और इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। इन चावलों के साथ हमारे घर में, हमारी फैमिली में आम बहुत ज़रूरी खाए जाते हैं। इन चावलों के साथ आम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सबके फेवरेट हैं। गर्मियों की शाम में ये खाना मिल जाए तो सभी बहुत खुश होते हैं खा के। आम बच्चों को हम काट के दे देते हैं और बड़े जो होते हैं वो अपने अपने आम खुद पकड़ लेते हैं और चूसते हैं, साथ साथ ये चावल खाते हैं। और अगर बरसात हो जाए इस दौरान तो फिर और भी मज़ा आ जाता है। तो
आप भी इस तरह बना के देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और दुआओं में मुझे याद रखें। और कोई भी आपकी फरमाइश हो, कुछ आप पूछना चाहते हो या कुछ आप बनवा कर देखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगी। और अब मैं थोड़ा सा ऊपर पुदीने के पत्ते रख दिए हैं ग्रीन कलर देने के लिए। ये आम मैंने क्यूब में काट लिए हैं, कुछ मैंने बर्फ़ डाल के पास रख लिए हैं। जिसका दिल करेगा कटे हुए ले ले, जिसका दिल करेगा वैसे ले ले अपने हिस्से का आम। और ये चावल आप देख रहे हैं कैसे खिले खिले बने हैं। पानी चावलों में मैंने चावलों के 2 कप चावल और 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है। मैं तो अंदाजे से डालती हूँ, मगर मैं जो नए बनाने वाले हैं उनको बता रही हूँ 3 कप डाल दें या 3.5 कप, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक पकेंगे। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।